का पेपर है इसका 4th ग्रेड का। तो इसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कौन कौन से हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका कि राजस्थान की वो विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया है। तो ये झील कौन सी आपकी, आना सागर, राजसमंद, नक्की झील या फिर आपका पिछोला। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये हो जाएगा इसमें बी नंबर, यानी राजसमंद जो झील है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपके लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में इसका उपयोग किया गया था। तो राजसमंद झील कहाँ पड़ती है, राजसमंद में है। तो यहाँ पर बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धमुख जो वृहद सिंचाई परियोजना है यहाँ पर हनुमानगढ़ जिलों को सबसे ज्यादा लाभान्वित करती है। वैसे हनुमानगढ़ वो आपका चूरू जिला है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा आपका, हनुमानगढ़ जो है सर्वाधिक लाभान्वित जिला आपका हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये कोलाना हवाई अड्डा कहाँ पर है, सीकर में, टोंक में, झालावाड़ में या फिर आपके नागौर में। तो जो कोलाना हवाई अड्डा है ये कहाँ पर आपके झालावाड़ में है। ये नवीनतम हवाई अड्डा भी है राजस्थान का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो पार्वती, काली सिंध, माही और बनास। ठीक है, तो पार्वती भी सहायक नदी है, काली सिंध भी सहायक नदी है, बनास भी सहायक नदी है, यानी माही नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर सही हो जाता है, माही नदी। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जो जनसंख्या थी वो किस जिले की थी आपकी, तो ये था आपका जैसलमेर जिला, यानी कि यहाँ पर 6,69,919 कितनी थी आपकी, 6,69,919 यहाँ पर क्या थे आपके जनसंख्या थी, जो कि राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या मानी जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 6, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि बालक बालिका जो कि 0 से 6 आयु के जो समूह है उस पर लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो इसमें जो लिंगानुपात है वो कितना आपका ये है 892, 933, 911 या फिर 874। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 872, यानी कि 1000 पुरुषों में जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक बालिकाएं हैं वो कितना आपका ये है 892। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, रबी मौसम की मावठ वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो मावठ की वर्षा होती है वो आपके किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से, पश्चिम विक्षोभ से, या बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाई से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो मावठ की जो वर्षा होती है वो किससे होती है, तो ये होती है राजस्थान में आपके पश्चिम विक्षोभ से। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, पश्चिम विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर है 8, राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है। ठीक है, तो देखो राजस्थान जो है अगर देखें तो राजस्थान के साथ कौन कौन सीमा बनाता है। तो राजस्थान के साथ आपका एक तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और एक आपका गुजरात। ठीक है, तो यहाँ को बनाता है, तो महाराष्ट्र नहीं बनाता है, दिल्ली नहीं बनाता, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता, आपको बनाता है यहाँ पर आपका पंजाब बनाता है। तो डी आपका सही हो जाएगा, पंजाब। क्वेश्चन नंबर है 9, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है। तो तारागढ़ कहाँ मिलेगी आपको, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में, उत्तरी अरावली क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में या फिर मध्य अरावली में। तो तारागढ़ चोटी जो आपके अजमेर में है ये कहाँ पर है आपके, ये है मध्य अरावली क्षेत्र में है। डी सही हो जाएगा आपका यहाँ। लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, या कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, या सोडियम नाइट्रोजन के कारण। तो लोहे के ऑक्साइड के कारण जो मिट्टी है उसका लाल रंग हो जाता है।
तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर कौन सी नदी है जो अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर बनास है, लूणी है, माही है, फिर यहाँ पर चंबल। तो यहाँ पर आपकी बनास नदी हो जाएगी। तो बनास नदी जो है ये अपने उप बेसिनों के लिए जानी जाती है, जिसके लगभग कितने आपके 10 उप बेसिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में यानी कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ठीक है, तो माही जो महोत्सव है ये आपके कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका बांसवाड़ा से हो जाएगा। बांसवाड़ा में प्रतिवर्ष जो है माही महोत्सव मनाया जाता है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर 2001 से 11 में प्रतिशत में सबसे कम थी? ठीक है, तो कौन सा जिला है भाई जहां पर सबसे कम आपकी जनसंख्या आपकी वृद्धि हुई, दशकवार वृद्धि हुई, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा श्री गंगानगर। सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 14। राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2014-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें कुल वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो कहां पर आपके ये हो जाएंगे आपके उदयपुर में। डी आपका सही हो जाएगा। सबसे अधिक उदयपुर में है, सबसे कम आपके चूरू में है। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा या हॉफ फॉरेस्ट कहा जाता है के नाम से जाना जाता है? तो बनास, पार्वती, लूणी या फिर कालसीन। तो वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी किसे कहा जाता है? बनास को कहा जाता है। तो ए नंबर जो है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, समुद्री प्रजातियों का संरक्षण करना, या आर्द्र भूमि की पारिस्थितिक पुनर्स्थापन करना, या चढ़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ढेबर झील किसे कहा जाता है? जयसमंद को, पिछला को, पुष्कर को या फिर राजसमंद को? तो सलुम्बर में जो झील है आपकी जयसमंद झील, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से हो जाएगा जयसमंद। क्वेश्चन नंबर है 18। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता भाई? यहाँ पर बीकानेर है, करता है फलोदी से गंगानगर, या फिर आपका बाड़मेर। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखें तो आपके चारों जिले जो हैं ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन ये डेटा पुराना है, तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा आपका फलोदी जो है ये आपका इस क्या अकॉर्डिंग जो है आपका फलोदी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है आपका फलोदी साझा नहीं करता था, अब नए जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग फलोदी भी करता है। तो अभी तो इसमें क्या होगा आपका बी सही हो जाएगा, फलोदी। उन्नीस 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 75% से अधिक थी? ठीक है, तो किस जिले की साक्षरता थी वो 75% से भी अधिक थी? तो ये होगा आपका कोटा जिला, यानी कि कोटा में जो आपकी लगभग साक्षरता थी वो कितनी थी आपकी 76.6% जो थी आपकी साक्षरता थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर कोटा हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसका कारण माना जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो क्या है इसमें? पहला कि चरम मौसमी घटनाएं हैं, या फिर प्रजातियों के विलुप्त होने का कम जोखिम, या फिर सी जो है अंतरिक्ष में उल्कापिंड
उल्का गतिविधि का बढ़ना, या हिमालय में हिमनद निर्माण में वृद्धि होना। ठीक है, तो किसको कारण माना जाता है? तो ज्यादातर जो आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं चरम सीमा पर, वो जलवायु परिवर्तन करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है ये है आपके